हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है नाभिकीय विखंडन और संलयन से रिलेटेड महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बंधन ऊर्जा के सवाल बताए हैं जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है। आज हम इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो आपका प्रश्न में देखो क्या लिखा है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में निर्मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो हम तो सिर्फ न्यूमेरिकल को हल करेंगे। नाभिकीय विखंडन अगर आपको देखना है तो आप हमारे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखो प्रश्न में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है 92 यूरेनियम 235 प्लस 1n, यहाँ पे 0, और बना है आपका Ba 56 से 141, यहाँ पे 36 क्रिप्टॉन 92 3 1n0 प्लस में यहाँ पे ऊर्जा। ये जो प्लस में ऊर्जा लिखा है इसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये समीकरण लिखा है इसको हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है 92, यहाँ पे यूरेनियम 235, ठीक है, प्लस में 1n0 बन रहा है आपका 56, बेरिलियम 141 प्लस में 36, क्रिप्टॉन 92 प्लस में 3 1n0 प्लस में आपका ऊर्जा। ठीक है, प्लस में आपका ऊर्जा। ये इतना आपका लिखा गया है और इसी के अकॉर्डिंग हमें इस प्रश्न को हल करना है। अब देखो हर एक चीज का यहाँ पर वैल्यू दिया गया है। देखो 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान प्रश्न में लिखा गया है। ठीक है, तो हर एक वैल्यू यहाँ पर लिखा गया, हम लिख भी लेते हैं। 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान प्रश्न में लिखा गया है। कितना लिखा गया है, तो प्रश्न में लिखा गया है 235.04 393 AMU। ठीक है, और 1n0 का द्रव्यमान आपका प्रश्न में लिखा गया है कि 1.00866 AMU। देखो यहाँ पर लिखा गया है। और 141 बेरिलियम, यहाँ पे 56 का द्रव्यमान कितना लिखा गया है, ये आपका लिखा गया है प्रश्न में 140.91770 AMU। इसके बाद 92, यहाँ पे क्रिप्टॉन 36 का द्रव्यमान कितना लिखा गया है, तो लिखा गया आपका 91.89540 AMU। ठीक है, हर एक प्रश्न यहाँ पर अच्छे से हमने लिख दिया। हर एक ये पूरा का पूरा आपका प्रश्न में दिया रहेगा। अब हम इस प्रश्न को करते हैं हल। ठीक है, हमने हर एक वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान, हर एक वैल्यू को हमने लिखा है। अब देखेंगे, देखो जब नाभिकीय विखंडन नहीं हुआ था तब ये दोनों वैल्यू था, एक ये। जब विखंडन हो गया तो एक वैल्यू, दो वैल्यू और यहाँ पर तीन वैल्यू, और कुछ यहाँ पे ऊर्जा मुक्त हो रही है और इसी ऊर्जा को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या कि नाभिकीय विखंडन से पहले का द्रव्यमान हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि नाभिकीय विखंडन से पूर्व का द्रव्यमान नाभिकीय विखंडन से पूर्व का अगर हम द्रव्यमान देखेंगे तो देखो क्या था। यहाँ पर 92 यूरेनियम 235 1n0, मतलब एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, मतलब इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान हम जोड़ देंगे। तो 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान, देखो ये वैल्यू लिखा है, तो लिखेंगे 235.0439 प्लस में 1n0 का द्रव्यमान 1.00866। ठीक है, 866। इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पर हम रफ कार करके बता भी दे रहे हैं। आपको लिखना है 235.0439 और 3। इसके बाद दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव की देखो बाद क्या लिखा है 00, तो यहाँ 00 लिखेंगे। उसके बाद 866, 8 लिखेंगे, 6 और 6 लिखेंगे। दशमलव के पहले 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पर जोड़ देंगे। 6 में 3 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 15
8 3 11 और एक 12 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 236.05। यहाँ लिखेंगे 236.052559। ठीक है, 236.052559, 05259 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये आपको लिख देना है। ठीक है, ये कब की घटना है, ये आपका रफ कार्य है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन से पूर्व का। अब लिखेंगे नाभिकीय विखंडन के बाद का द्रव्यमान। नाभिकीय विखंडन के बाद का द्रव्यमान क्या क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर बेरिलियम भी है, क्रिप्टॉन भी है और ये भी है। देखो ये और यहाँ पर देखो 1n0 में 3 से गुणा है। हमें 10m का द्रव्यमान पता है, लेकिन यहाँ पर 3 से गुणा है, तो इसमें हम 3 से गुणा भी करेंगे। तो यहाँ पर हर एक चीज का द्रव्यमान पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेरिलियम का द्रव्यमान कितना था प्रश्न में, तो बेरिलियम का द्रव्यमान है, यहाँ पर देखो लिखा भी है 140। तो यहाँ पर लिखेंगे 140.919770 प्लस में ये है क्रिप्टॉन का द्रव्यमान 91.89540 प्लस में 1n0 का मान कितना है 1.00866। ठीक है, देखो क्या क्या लिखे हैं यहाँ पे। हम सबसे पहले बेरिलियम का द्रव्यमान, क्रिप्टॉन का द्रव्यमान, 1n0 का द्रव्यमान और 3 से गुणा बोला गया, इसलिए 3 से गुणा कर रहे हैं। अब सबसे पहले इन सबको पहले लिख लेते हैं। 140.91770 प्लस में 91.89540। 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 को 6 में गुणा करेंगे, 3 छक 18, 3 छक 18 में एक जोड़ देंगे 19, 3 8 24 में एक जोड़ेंगे 25, हासिल आ गया 2। 3 को 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ हासिल 2 हो जाएगा, 3 को 0 में गुणा करेंगे 0 और 3 एकम 3 हो जाएगा। इन सारी वैल्यू को हम जोड़ देते हैं, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम लिख के, ये रफ कार है। ठीक है, कैसे आपको लिखना है 140.91770, दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे, इसके बाद 8 9, यहाँ पे 8 9 540 और दशमलव के पहले 91, तो यहाँ पे 9, यहाँ पर 1 हो जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 0 2 0 2 5 9 8 5 9 8 और दशमलव के पहले 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20, हासिल आ गया 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 5 17, 17 में 2 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा, हासिल आ गया 1। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 में 9 जोड़ेंगे 10, 2 12, एक हासिल आपका 13 हो जाएगा। 9 8 17, एक हासिल आपका 18 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव 3 1 4, एक हासिल जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 9 4 13 के यहाँ 3 हो जाएगा, 1 में 1 और एक हासिल 2 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 235.83908 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डेल्टा एम। डेल्टा एम बराबर क्या होता है, विखंडन से पूर्व का द्रव्यमान माइनस में विखंडन के बाद का द्रव्यमान। ठीक है, विखंडन से पूर्व का द्रव्यमान कितना था, विखंडन से पूर्व का द्रव्यमान है 236.05259 और विखंडन के बाद का द्रव्यमान है आपका 235.83908। इसमें से घटा देंगे हो जाएगा डेल्टा एम बराबर, इसमें से घटाने से पहले हम यहाँ पर लिख के घटा देते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। 236 लिखा है 0.259 और ये वैल्यू आपका लिखा है 235 लिखा है 0.8383908 घटा देंगे, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ 5 आ जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा।
यहाँ पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 0.2135 3 5 3 और 5। ये आ गया डेल्टा एम का वैल्यू, लेकिन ये आया है एटॉमिक मास यूनिट में। एक AMU बराबर होता है 931 मेगा वोल्ट। तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, हो जाएगा डेल्टा एम बराबर में 0.2135, यहाँ AMU की जगह पर लिखेंगे 931 मेगा वोल्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे 931 मेगा वोल्ट। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा लगभग में डेल्टा एम बराबर 198.8888 मेगा वोल्ट। ठीक है, यहाँ दशमलव लगा है, 198.88 मेगा वोल्ट लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न पेपर में रिपीट होता है। ये प्रश्न कैसे करना है, बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो आज हमने इस प्रश्न को बता दिया। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न हम और करते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि दी गई नाभ की अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका है 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 आपका 54 जेनान 140 प्लस 38 SR 94 प्लस 2 0N1 प्लस में ऊर्जा, मतलब Q का वैल्यू। 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान दिया गया है, 54 जेनॉन का द्रव्यमान दिया गया है, 38 SR 94 का द्रव्यमान दिया गया है, 0N1 का द्रव्यमान दिया गया है, और एक एटॉमिक मास यूनिट 931 मेगा वोल्ट होता है। ये पूरा का पूरा प्रश्न इस तरह से लिखा होगा। आपको हल कैसे करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या, हमने यहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से लिख दिया। ठीक है, जो आपका प्रश्न था हमने पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ पर लिखा है। अब हल कैसे करना है चलो समझते। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि जब अभिक्रिया मतलब विखंडन से पहले देखो 1 और 2 लोग हैं, विखंडन के बाद 1 2 और यहाँ पर 3 लोग हैं। तो विखंडन से पूर्व कितना द्रव्यमान था और विखंडन के बाद कितना द्रव्यमान है, पहला काम हम ये निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विखंडन से पहले द्रव्यमान। ठीक है, विखंडन से पहले द्रव्यमान कितने लोग हैं, देखो यहाँ पे आपका है 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान प्लस में 0N1 का द्रव्यमान। ठीक है, इन दोनों का द्रव्यमान हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 92 यूरेनियम ये लिखा है, इसका द्रव्यमान लिखेंगे 235.0439 प्लस में 0N1 का द्रव्यमान देखो यहाँ पर लिखा 1.00867। इन दोनों द्रव्यमानों को पहला काम हम ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे चलो समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखो रफकार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 235.043 यहाँ पे 9, इसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव के बाद 00867। ठीक है, कितना लिखा है 00, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7, यहाँ 0 आप लिख सकते हो, और यहाँ पर 1, यहाँ 7 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 4 1 हासिल 5 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ दशमलव 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 236.05। ठीक है, और 257, तो यहाँ लिख भी देंगे, आ जाएगा 236.05257 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम लिखेंगे विखंडन के बाद द्रव्यमान। विखंडन के बाद द्रव्यमान, देखो विखंडन के बाद कितने, यहाँ पर 1 2 3 लोग हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे 54 जेनान। ठीक है, XE 140 का द्रव्यमान प्लस में यहाँ पर 38 SR 94 का द्रव्यमान प्लस में 0N1 का द्रव्यमान। सबका द्रव्यमान यहाँ पर हम लिखेंगे।
चेनान का द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे 139 है। ठीक है, 139.9054 प्लस में इसका SR का वैल्यू है 93.9063 प्लस में 0N1। देखो 0N1 के पहले 2 लिखा है, तो इसमें हम 2 से गुणा करके तब लिखेंगे 2 गुणे 1.00867। ठीक है, अब सबको हम गुणा भाग कर लेते हैं। 139.9050 प्लस में 93.9063 प्लस में 2 सते 14, 2 छंग 12, 1 13, 2 अठे 16, 1 17, 2 0 हासिल 1, 2 को 0 से 0 और 2 1 का 2। ठीक है, इन सबको हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हम रफ कार में जोड़ रहे हैं। ये आपका हो जाएगा 139.9054। ये आपका रफ कार है। यहाँ पे 93.9063। इसके बाद दशमलव के बाद 0.173, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 2 है। यहाँ तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ 6 5 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 1 19 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका 0 0 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ लिए हम, ये जोड़ चुके हैं, ये जोड़ चुके। और इसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। 7 6 13, 5 6 11, 7 18, 1 19, 1 1 हासिल 2, 9 9 18 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे 9 3 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 और 1 यहाँ पे 14 हो जाएगा। 9 3 12 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर 13 हो जाएगा। 1 और 1 हासिल यहाँ पर 2 हो जाएगा। आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 234। ठीक है, यहाँ पे 9 3 12, यहाँ पे देखो 9 3 12 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ 15 होगा। ठीक है, आपका वैल्यू आ जाएगा 235.82904। ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट जरूर लिख देना। अब हम लिखेंगे डेल्टा M बराबर विखंडन से पूर्व का द्रव्यमान माइनस में विखंडन के बाद का द्रव्यमान, विखंडन के बाद का द्रव्यमान। तो विखंडन से पूर्व का द्रव्यमान आपका कितना है? आपका द्रव्यमान है 236.05257। विखंडन के बाद है 235.82904। ठीक है, ये है विखंडन से पहले का और विखंडन के बाद का। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आ जाएगा 0 10 डेल्टा M बराबर 7 में से 4 घटा देंगे। देखो 2 और 3 5, 2 और 3 5, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा। 5 में से 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 0 में से तो जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, बाकी 235 यहाँ पर 0 बचेगा। ये हो जाएगा आपका एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 931 मेगा वोल्ट। और हमारे पास कितना है, इतना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल ऊर्जा, कुल व्यय ऊर्जा जो आया था, मतलब डेल्टा M गुणे 931 मेगा वोल्ट। तो आ जाएगा 0.222353 गुणे में 931 मेगा वोल्ट। ठीक है, इसका हम आपस में गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 208.10 मेगा वोल्ट। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो हमने 2 न्यूमेरिकल बताए, दोनों एक ही तरह से हमने बताए हैं। इस तरह का प्रश्न पेपर में जरूर आता है और इस तरह का प्रश्न आपको आना ही चाहिए। प्रश्न बहुत ही आसानी से अगर आपको समझ में लिखा है 2 गोलों की आवेश क्रमशः 2 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम, 3 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम हैं, जिन्हें 30 कूलाम की दूरी पर वायु में रखा गया है। उनके बीच कार्यरत
कुलामीय बल का परिकलन कीजिए। देखो क्या कह रहा है कि दो आवेश हैं, ठीक है। एक आपका है 2 गुणे 10 की पावर माइनस में 7 और दूसरा आपका है 3 गुणे 10 की पावर माइनस में 7। यह आपका Q1 है, यह आपका Q2 है। इनके बीच की दूरी है जिन्हें 30 गुलाम की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो आपका कितना है, वो आपका है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो आपका 30 सेंटीमीटर है। दोनों के दोनों कैसे आवेश हैं, प्लस हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह तो है नहीं, ना तो प्रश्न में बताया गया है, मतलब ये भी आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर आप यही समझ लीजिए, जब दोनों आवेश धनात्मक होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपको यही समझ लेना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है, दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है, जब दोनों आवेश ऋणात्मक होंगे, मतलब दोनों आवेश अलग अलग होंगे, ठीक है। अलग अलग मतलब एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, अलग अलग होंगे तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। कभी कभी ये अलग से प्रश्न में पूछ लेगा कि कौन सा बल कार्य करेगा, तो आपको ये लाइन दर्शा देना है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। Q1 का वैल्यू दिया गया है, Q1 बराबर आपका दिया गया है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7। Q2 बराबर आपका लिखना है, दिया गया है 3 गुणे 10 की पावर माइनस 7। R का वैल्यू प्रश्न में 30 सेंटीमीटर लिखा गया है, सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 30 गुणे 10 की पावर माइनस 2, ये आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। वायु या निर्वात का बात बोला गया है तो K का मान 1 होता है। कूलाम का बल पूछा गया है तो कूलाम का बल का फार्मूला होता है, जब दो आवेश दिए हों तो फार्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 K, यहाँ पर Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा F। इस पूरे का वैल्यू होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, K का मान 1 है, Q1 का मान 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7, Q2 का मान 3 गुणे 10 की पावर माइनस 7। R का वैल्यू लिखा है 30 सेंटीमीटर, तो 30 गुणे 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे F बराबर 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ गुणे में 3 हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ पर 9 हो जाएगा। 7 में 7 जोड़ देंगे, 10 की पावर माइनस में 14 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 900 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ पर F बराबर हो जाएगा 18 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 54 हो जाएगा, बटे में आपका 9। यहाँ पर 00 को हम 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ 14 में से 9 घटा देंगे, 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 4 को ऊपर भेजेंगे, 10 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे F बराबर 9 से 54 को काटेंगे 6 बार में, यहाँ 6 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 5 में से 4 को घटा देंगे, 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, 10 की पावर 2 को ऊपर भेजेंगे, माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पे F बराबर 6 गुणे 10 की पावर 2 में 1 जोड़ देंगे, माइनस में 3 हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर कितना, माइनस में 3, और यहाँ पर आपको मात्रक न्यूटन लिख देना है। तो ये कूलाम के बल का सबसे बेहतरीन सवाल मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो आपका जो प्रश्न नंबर 2 है, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया। प्रश्न में लिखा गया है कि वायु में, ठीक है, वायु में रखे 2 छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः 0.4 माइक्रोकूलाम व 0, देखो माइनस लगा यहाँ पे, माइनस 0.8 माइक्रोकूलाम है। उनके बीच कार्यरत बल 0.2 न्यूटन है।
पहला प्रश्न है दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालना है, और दूसरा प्रश्न है कि द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो चलो प्रश्न को हम पहले हल करते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पर दो आवेश हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसको हम प्लस में Q1 मान लेते हैं, इसे माइनस में Q2 मान लेते हैं। ठीक है, एक वैल्यू दिया है 0.4 माइक्रो कूलाम और दूसरा आपका माइनस में 0.8 माइक्रो कूलाम। आपके बीच की दूरी नहीं पता है, इसको हम R मान लेते हैं, जबकि F का वैल्यू प्रश्न में दिया गया है 0.2 न्यूटन, 0.2 और यहाँ पर न्यूटन। ठीक है, हर चीज़ हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। Q1 का वैल्यू आपका है 0.4 माइक्रो, अगर हटा देंगे तो 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। Q2 बराबर 0.8 माइक्रो, हटा देंगे तो 10⁻⁻6 यहाँ पे कूलाम हो जाएगा। बल का वैल्यू F का वैल्यू दिया गया है 0.2 न्यूटन। R का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। वायु या निर्वात के लिए K का मान हम 1 रखते हैं। कूलाम के बल का फार्मूला यूज करेंगे। कूलाम के बल से फार्मूला हो जाएगा आपका F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। F की जगह पे 0.2 लिखेंगे। इस पूरे का मान 9 गुणे 10⁻9 हो जाएगा। Q1 का मान 0.4 गुणे 10⁻⁻6, Q2 का मान 0.8 गुणे 10⁻⁻6 बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक पे दशमलव है, इसे हम काट देंगे। R को इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा 2R का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 गुणे 4 हो जाएगा और गुणे में 0.8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 6 में 6 को पावर जोड़ देंगे, -12 हो जाएगा, 10⁻9 यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। इसके बाद 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, R का स्क्वायर 9 दूना 18 हो जाएगा। दशमलव यहाँ पर हटा देंगे तो 8 गुणे 10⁻⁻1 हो जाएगा। यहाँ 12 में से 9 घटा देंगे तो 10⁻⁻3 हो जाएगा। आपका हो जाएगा R का स्क्वायर 18 × 144 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ देंगे 10⁻4 हो जाएगा। यहाँ पर R का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 144 12 का वर्गमूल है और 10⁻4 को 10⁻2 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, R बराबर हो जाएगा 12 गुणे 10⁻2 मीटर, या तो आप लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न लिखा है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम, मतलब दो आवेश हैं, दोनों 1 माइक्रोकूलाम के हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में स्थित हैं। आवेशों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है। आवेश आपके कौन कौन से दिए हैं, आपके आवेश हैं Q1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलाम और Q2 का मान भी लिखा है 1 माइक्रोकूलाम। ठीक है, और दूरी भी आपका 1 सेंटीमीटर है, R बराबर में 1 सेंटीमीटर। हम यहाँ माइक्रोकूलाम को अगर हम चेंज करेंगे तो 1 गुणे 10⁻⁻6 यहाँ कूलाम हो जाएगा, 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 और यहाँ पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 की पावर यहाँ पे 9 हो जाएगा। Q1 की जगह पर सीधा लिखेंगे 10⁻6, Q2 की जगह पे 10⁻6, R स्क्वायर की जगह पे 10⁻2, 10⁻2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका होगा F बराबर 9 गुणे 6 में 6 जोड़ देंगे 10⁻12 गुणे 10⁻9, -2 को ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 10⁻2 और प्लस में 10⁻2 हो जाएगा। F बराबर आपका हो जाएगा 9 गुणे 9 2 11 और यहाँ पर 2 13
मतलब 10 की पावर -12 गुणे 10 की पावर 13 हो जाएगा। F बराबर 9 गुणे 13 में से 12 घटा देंगे 10 की पावर 1 हो जाएगा। F बराबर आपका हो जाएगा 90, बल का मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है। लिखा है 4 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी दूसरे छोटे आवेशित गोले के कारण जिस पर 8 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम आवेश है हवा में 0.2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है। दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालिए और दूसरा गोला पहले गोले के कारण कितना बल का अनुभव करेगा। तो देखो बल का अनुभव अगर पूछेगा तो 0.2, क्योंकि दोनों के दोनों प्लस आवेश है, मतलब एक समान आवेश है। अगर एक समान आवेश है तो अन्योन क्रिया मतलब क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा और उस पर भी 0.2 न्यूटन का बल लगेगा दूसरे गोले पर। तो पहले का आंसर तो सेम यही है 0.2, और हमने जो बोला है आपको बस यही लिख देना है। लेकिन दूरी कैसे निकालेंगे चलो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर Q1 का वैल्यू आपका दिया गया है 4 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम। Q2 का वैल्यू आपका दिया गया है 8 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम। F का वैल्यू आपका 0.2 न्यूटन। R आपको याद करना है। ठीक है, तो प्रश्न तो समझ गए। अब कैसे करना है, हम लगाएंगे कूलाम का बल। एक ही फार्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं बार बार, कूलाम के बल का सवाल। ठीक है, पेपर में बहुत बार रिपीट है ये सारे प्रश्न, इसलिए इन सारे टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। F की जगह पर 0.2 रखेंगे। इस पूरे का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 के यहाँ पर रहेगा, के का मान 1 रहेगा। Q1 का मान 4 गुणे 10 की पावर -7, Q2 का मान 8 गुणे 10 की पावर -7 बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 0.2 बराबर यहाँ हो जाएगा 9 गुणे में 4 गुणे में 8 हो जाएगा। 7 में 7 जोड़ देंगे 10 की पावर -14 और प्लस में 10 की पावर यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ अगर हम दशमलव हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 बटे में 10 हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 9 गुणे में 4 गुणे में 8, यहाँ 14 में से 9 घटा देंगे 10 की पावर -5 हो जाएगा। यहाँ 2 से अगर हम 8 को काट देंगे 4 बार में कट जाएगा। यहाँ बचेगा बटे में R, सॉरी यहाँ पर R स्क्वायर बटे में बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी R स्क्वायर हो जाएगा। R स्क्वायर को इधर गुणा कर देंगे हो जाएगा R स्क्वायर। 10 को इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौको 36 गुणे में 4 10 की पावर -5, ये 10 इधर आएगा तो 10 की पावर +1 हो जाएगा। यहाँ पे R का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 36 गुणे में 4, 5 में से 1 घटा देंगे 10 की पावर -4 हो जाएगा। यहाँ पे R बराबर 36 का वर्गमूल 6, 4 का वर्गमूल 2 और 4 है तो इसका आधा 10 की पावर -2 हो जाएगा। R बराबर 6 दूना 12 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। इसे आप R बराबर 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है। लिखा है 2 आवेशित कण एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर क्रियाशील विद्युतीय बल के संभव न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक शब्द लिखा है न्यूनतम मान और दूरी कितनी दी है 1 सेंटीमीटर। देखो इस तरह का प्रश्न कैसे होता है। यहाँ पर Q1 और Q2 का मान नहीं पता है, लेकिन एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है न्यूनतम संभव मान। जब भी न्यूनतम संभव मान की बात करेगा तो Q1 और Q2 दोनों के मान बराबर होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। मतलब आपका जो Q1 बराबर Q2 बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। और R का वैल्यू आपका 1 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया गया है। इसे चेंज करोगे तो हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर। अब फार्मूला लगाएंगे F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, Q1 Q2 का मान कितना 1.6 गुणे
10⁻⁻19, 1.6 गुणे 10⁻⁻19। आर का स्क्वायर 10⁻⁻2 स्क्वायर है, इसलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा से गुणा भाग करेंगे। f बराबर 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 हो जाएगा। यहाँ पे 19 में 19 जोड़ेंगे, 10⁻⁻38 गुणे 10⁻+9, 2 और 2 ऊपर भेजेंगे, प्लस में 4 हो जाएगा। आपका हो जाएगा f बराबर में 16 सोलहियम 256 2.56। यहाँ पे हो जाएगा 10⁻38, 10⁻9 में 4 जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 13 हो जाएगा। f बराबर 9 छंग 54 के 4 हासिल आ गया 5, 9 पचे 45 में 5 जोड़ देंगे 50, ठीक है। 50 के यहाँ पर 0 हासिल आ गया 5, 9 दूना 18 और 18 में 5 जोड़ देंगे तो 18 और 5 हो जाएगा 23। 2 अंक पे दशमलव गुणे 10⁻8 में से 4 घटा देंगे तो 4, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2, माइनस में हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ तक आपको लिख देना है, न्यूटन लिख देना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे 9 और 4 13 हो जाएगा, ठीक। और इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको करना है। मैंने इस पूरी वीडियो में कूलाम के नियम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने उन सारे प्रश्नों को बता दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्या लिखा है? लिखा है कि जांच कीजिए कि अनुपात के ई का स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी बीमाहीन है, मतलब इसकी कोई बीमा नहीं है, ये कहना चाह रहा है। भौतिक नियतांकों की टेबल द्वारा उपरोक्त अनुपात का मान भी हमें ज्ञात करना है। अनुपात क्या दर्शाता है, ये सारी चीज़ें हमें बताना है, ठीक है। हमें इसका अनुपात निकालना है और ये सिद्ध करना है कि ये जो वैल्यू दिया है ना, इसकी कोई बीमा नहीं है। तो ये प्रश्न हम कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर, ठीक है। प्रश्न में आपका जो अनुपात दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे अनुपात आपका क्या दिया है। अनुपात आपका दिया है यहाँ पर k लिखा है e का स्क्वायर बटे में g m e m p। ये अनुपात निकालना है। सबसे पहली चीज़ हमें k का बीमा पता होना चाहिए, e का पता होना चाहिए, g का पता होना चाहिए, m e m p इन सब की बीमा पता होना चाहिए। तो इन सब की बीमा कैसे निकालेंगे? तो पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पर हम g की बीमा पहले निकालते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ की सबसे पहले जी की इसलिए निकालते हैं क्योंकि जी की बीमा आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे। जी का मान कहाँ से निकल के आएगा? फार्मूला होता है एफ बराबर में जी m1 m2 बटे में आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम जी की बीमा निकालेंगे। यहाँ पे लिखा है एफ। देखो बल की बीमा क्या होता है? बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण, ये बल का फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर जो द्रव्यमान का बीमा होगा वो यम हो जाएगा। त्वरण का बीमा होता है एल टी का पावर माइनस में 2। तो बल की बीमा कितना हो जाएगा? एम एल टी का पावर माइनस में 2। तो यहाँ बल की जगह पर हम लिखेंगे एम एल टी का पावर माइनस में 2 बराबर में जी। m1 m2 दोनों के दोनों द्रव्यमान है तो इसकी बीमा भी m इंटू एम हो जाएगी। दूरी की बीमा l है, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। अब आपका यहाँ पर अगर हम g को रोक लेते हैं तो ये हो जाएगा m l t का पावर माइनस में 2। l को इस साइड भेजेंगे तो l का स्क्वायर, ये दोनों आपका आ जाएगा बटे में m। देखो 2 बार है तो m का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा g बराबर में m l, यहाँ 2 और 1 3, l का पावर 3 t का पावर माइनस 2, m की पावर 2 को ऊपर भेजेंगे माइनस में m की पावर 2 हो जाएगा। इसको आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे g की बीमा बराबर हो जाएगा आपका m, देखो 2 और यहाँ प्लस 1, 2 में से 1 घटा देंगे माइनस 1 हो जाएगा, l का पावर 3 हो जाएगा, t का पावर माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका g की बीमा हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई? g की बीमा। अब इसके बाद हमें किसकी ज़रूरत है? हमें चाहिए k की बीमा। अब k का बीमा कैसे निकालेंगे? हमने फार्मूला पढ़ा है कूलाम का बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 यहाँ पे Q2
बटे में आर का स्क्वायर। ठीक है, ये कूलाम के बल का फार्मूला पहले ही चैप्टर का, इसका सवाल भी हमने बहुत बताए हैं। एफ का बीमा तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे एम एल टी की पावर माइनस में 2। ये 1/4πε0 की जगह पर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं के। ठीक है, के को नियतांक मानते हैं और इसी का मान तो ये निकल के आता है, तो इसकी जगह पर के लिखेंगे। क्यू मतलब आवेश, आवेश का फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है ना, आई इंटू टी। आई की बीमा क्या होती है, ए होती है, और टी की बीमा टी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए टी। लेकिन दो दो बार लिखा है तो दो दो बार हमें भी लिखना पड़ेगा। और बटे में दूरी आर का मतलब क्या, एल का स्क्वायर। इन सारी चीज़ों को हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एम एल टी का पावर माइनस में 2, एल इधर जाएगा, एल का पावर 2 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर के हो जाएगा। ए टी को इस साइड भेजेंगे तो बटे में ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम के को यहाँ पर रोक लेते हैं तो हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस में 2, एल का पावर 2, ए को ऊपर भेजेंगे, ए की पावर -1, टी की पावर माइनस में 2। मतलब के बराबर आपका हो जाएगा एम एल 2 और 1 3, एल का पावर 3, टी -2 हो जाएगा माइनस में 4, ए का पावर माइनस में 2। ये आ गया के का बीमा। अब आते हम अनुपात जो हमारा दिया गया था, अनुपात बराबर लिखा था के ई का स्क्वायर बटे में यहाँ पे जी एम ई एम पी। इन सारे बीमा को यहाँ पर हम लिखते हैं। देखो के की बीमा तो हमने लिखा है एम एल का घात 3, टी का पावर -4, ए का पावर माइनस में 2। ई का स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बीमा क्या मतलब आवेश, और आवेश की बीमा क्या होगी, एटी होगी, और गुणे में यहाँ पर एटी होगी। इसके बाद आपका यहाँ पे जी की बीमा हमने पहले ही निकाला था, हमने जी का बीमा निकाला था एम एल का पावर 3, टी का पावर माइनस में 2, और एम की पावर -1। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं एम की पावर माइनस में 1, एल का पावर 3, टी का पावर माइनस में 2। लेकिन साथ में यहाँ पर दो चीज़ें और है। देखो यहाँ पर यम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का, तो इसके लिए भी यम और एम लिखेंगे, 2 बार एम लिखेंगे। हम सब चीज़ को यहाँ पर ऐड करते हैं तो ऊपर आपका यम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एम एल का घात कितना, यहाँ पर एल का घात यहाँ 3 है, तो यहाँ पर एल का घात 3 हो जाएगा। उसके बाद टी की पावर -4, तो यहाँ पे टी की पावर -4, ए की पावर -2, ए को ए से गुणा करेंगे, ए का पावर 2, टी को टी से गुणा करेंगे, टी का पावर 2 हो जाएगा। बटे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ यम का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में से एम की पावर -1 को घटाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ यम बचेगा। देखो यम का पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो एम 1 बचेगा। यहाँ एल का पावर 3 हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका एम एल का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, टी की पावर 4 में से 2 घटा देंगे, टी की पावर -2, ए की पावर -2 से +2 तो कट ही जाएगा। इस पूरे वैल्यू को अगर हम ऊपर भेजेंगे, यम को ऊपर भेजेंगे तो -1, एल को ऊपर भेजेंगे -3, टी को ऊपर भेजेंगे +2 हो जाएगा। इसके बाद देखो यम यहाँ पर +1 है, यहाँ -1 है, तो हो जाएगा एम का पावर 0, यहाँ +3 है -3 है, एल का पावर 0, -2 है +2 है, तो टी का पावर 0। मतलब देखो क्या आ गया, इसका बीमा जो है लिखेंगे, अतः यह एक बीमाहीन राशि है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद इसका मान भी पूछा था, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान देखो क्या लिखा था, के लिखा था ई का स्क्वायर बटे में जी एम ई एम पी, यही तो मान लिखा था। अब इन सारी चीज का वैल्यू हम लिखेंगे। के का मान कितना होता है, के मतलब 1/4πε0, मान होता है 9 × 10 की पावर 9। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10 की पावर -19, 1.6 × 10 की पावर -19। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हमने इसको 2 बार लिखा है। जी का वैल्यू 6.67 × 10 की पावर -11 होता है। एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसके बाद लिखा है एम पी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, 1.67 × 10 की पावर -27 होता है। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को अगर आप हल करेंगे तो आपका मान आएगा 2.29
गुणे 10 की पावर में 39, ठीक है, कितना आ जाएगा 2.2 गुणे 10 की पावर 39। तो ये क्या है, ये आपका जो है ये वैद्युत बल तथा गुरुत्व बल का अनुपात है, ठीक है, का अनुपात है। इतना आपको लिख देना है पेपर में, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। और ये प्रश्न जब भी आया है तो पूरे 5 नंबर में आया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।